नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्क फंक्शन. अभी इसको हम हाउ वी रिप्रेजेंट द वर्क फंक्शन. फाई नॉट. व्हाट इज़ वर्क फंक्शन. अभी मैंने आपको बताया मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. कहता है दैट मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो दो प्रोसेसेस हैं. ये मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बट दे कैन नॉट कम आउट, ये बाहर नहीं आ सकते. आपको इनको कम से कम कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट ये जस्ट इलेक्ट्रॉन की सरफेस से बाहर आ जाए. देखो दो प्रोसेस है. एक तो पहले सरफेस से जस्ट बाहर आना, फिर उसके बाद चलना. इलेक्ट्रॉन की सरफेस से जस्ट बाहर आना एंड देन काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करना. अब एनर्जी बाहर निकालने के लिए ज़्यादा चाहिए, काइनेटिक एनर्जी देने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए आपको. तो मीन्स आपको पहले इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से जस्ट बाहर निकालना है. सरफेस से जस्ट बाहर निकालना है, देन इट विल गेट सम काइनेटिक एनर्जी. अब जस्ट बाहर निकालने के लिए मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट ऊपर, जस्ट लीव मैं बार बार फोकस कर रही हूँ. इलेक्ट्रॉन की सरफेस, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. अभी आपने काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं की कि इलेक्ट्रॉन उसके बाद चलेंगे और कहाँ जाएंगे, वो बात नहीं कर रहे. जस्ट बाहर निकालने के लिए ये मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये जस्ट बाहर आ जाए, जस्ट ये बाहर आएंगे, तब जो आपको मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी इनको बाहर निकालने के लिए जस्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्क फंक्शन. कहता है वर्क फंक्शन की यूनिट्स क्या है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हो. अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हो. देखो सपोज आपने ये पॉजिटिव लगाया, ये नेगेटिव लगाया, दोनों के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है. एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बड़ी तेज़ी से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, एक्सेलरेट होगा. यस. अब वो कहता है कैसे डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्सेलेटेड. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इट गेट एक्सेलेटेड सो इट गेट सम एनर्जी. एक्सेलेट होने का मतलब कि बड़ी तेज़ी से इधर जाएगा, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी. कहता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन. कितनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है जब आप इसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हो. जैसे आप इसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हो, इधर बड़ी तेज़ी से आता है, एक्सेलेट होकर आता है, काइनेटिक एनर्जी ले लेता है. तो वो जो एनर्जी एक्वायर करता है जब आप इसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे रखते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन. और किसी भी वर्क फंक्शन को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हो. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है. 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट. व्हाट इज कूलम वोल्ट. जूल. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं. 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये. नंबर 1 प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. किसी एक सरफेस, किसी एक मेटल का वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है कि वो मेटल कैसा है, उसकी सरफेस कैसी है, उसकी नेचर कैसी है उसकी सरफेस की, उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, वेदर मेटल प्योर है कि इम्प्योर है. Now next we have photoelectric effect. Now photoelectric effect was studied by Helmholtz and Lennartz. सबसे पहले विलियम हेल्बर्ग ने क्या किया था, इसको स्टडी किया था एक्सपेरिमेंटली. उन्होंने क्या किया था, एक जिंक की प्लेट ली थी, जिंक प्लेट ली, एंड दैट वाज अ नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट. उसने इसको एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ लगाया हुआ था. क्या करता है इलेक्ट्रोस्कोप, इट इज़ यूज टू मेजर द, डिटरमाइन द और मेजर द चार्ज. देखो सपोज़ ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी, अभी आपने कोई लाइट नहीं गिराई इसके ऊपर, नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी. जैसे आप इसको ये गोल्ड लीफ के साथ लगाते हो ना, ये गोल्ड की पतली पतली लीव्स लगे हुए हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉयल होता है वैसे गोल्ड का फॉयल है ये. जैसे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ेगा ना, ये क्या होगा, इनके बीच में जो गैप है ना वो बढ़ने लग जाएगा. अगर मैं इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे और नेगेटिव बढ़ाती हूँ तो ये गैप बढ़ेगा. अगर मैं इसका नेगेटिव कम करती हूँ तो ये जो लीव्स है ना गोल्ड की पतली पतली फॉइल से पास आने लग जाएंगे. तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, इट यूज टू मेजर द और डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ओके, एंड पोलैरिटी एंड टाइप ऑफ चार्ज ऑल्सो. तो यहाँ पर क्या, अगर तो ये पास आ रही हैं तो मीन्स नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, अगर ये दूर जा रही हैं प्लेट्स तो मीन्स नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है. नाउ सी, इस मेटल की प्लेट के ऊपर जैसे अल्ट्रावायलेट रे गिराई गई, अल्ट्रावायलेट लाइट इसके ऊपर गिराएगी, तो क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगे हैं. कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉन्स तो दिखे नहीं होंगे. जैसे आपने अल्ट्रावायलेट लाइट गिराई वैसे ही क्या हुआ, जो इन नेगेटिव प्लेट्स आपके पास कॉइल्स थी, जो आपके पास ये नेगेटिवली चार्ज लीव्स थे जिसको आप गोल्ड के लीव्स कहते हो, गोल्ड से बने होते हैं ये, इनके बीच में डिस्टेंस कम होने लगे.
और आपको पता है जब ये डिस्टेंस कम होने लग जाता है मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव डिक्रीज़ हो रहा है। अब इसके ऊपर नेगेटिव डिक्रीज़ कैसे हो रहा है? आपने तो सिंपल अल्ट्रावायलेट लाइट गिराई थी। नेगेटिव डिक्रीज़ होने का मतलब है कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं तभी इसका नेगेटिव डिक्रीज़ हो रहा है। येस और नो? सो इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट, so which shows that when the zinc plate is exposed to the ultraviolet light, it emits the electrons. Next was performed by the Philip Lennard. What he did, he took the same apparatus के साथ उसने किया, उसने मेटल प्लेट को क्या नाम दिया? कैथोड का नाम दिया। और जो उसने इलेक्ट्रॉन्स बाहर थे उसने उसको क्या नाम दिया? जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए उसने उसको क्या नाम दिया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इट वॉज इन द कॉम्बिनेशन हेल्बर्ग एंड लैनर्ड, दे डू दिस एक्सपेरिमेंट इन कॉम्बिनेशन। नाउ दिस नोट, वो कहता है सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं ना वो अल्ट्रावायलेट लाइट पर गिराने पर दे इमिट द इलेक्ट्रॉन्स, बट जो अल्कली मेटल्स हैं ये विजिबल लाइट गिराने पर भी, सारे के सारे मेटल्स अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सपोज करने पर तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल ही देते हैं अपने में से, पर जो अल्कली मेटल्स हैं वो विजिबल लाइट गिराने पर भी अपने में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूडेड दैट द सुटेबल मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिजल्ट इन द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जब आप किसी लाइट को, किसी मिनिमम फ्रिक्वेंसी लाइट को अगर आप इस पर गिराते हो तो इसमें से क्या निकलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।